उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर जिले के गोगुंदा में आदमखोर पैंथर वन विभाग के पिंजरे में फंस गया है। वन विभाग के पिंजरे में आदमखोर पैंथर के फंसने की खबर सुनने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व उदयपुर जिले के गोगुंदा में एक आदमखोर पैंथर ने 3 लोगों को अपना शिकार बना दिया था, जिसके बाद वन विभाग और आर्मी की सेना ने उसे ढूंढने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन आज सुबह पैंथर वन विभाग के पिंजरे में फंस गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पारंपरिक गरबा नृत्य के परिधान बाजार में विक्रय होने लगे हैं। जानकारी के अनुसार 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व समीप आने के साथ शहर के बाजारों में गरबा नृत्य की परिधान के बाजार सज गए हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक गरबा स्थल पर महिलाएं व पुरुष गरबा नृत्य के आयोजन में भाग लेते हैं। इन दिनों शहर के हाथीपोल क्षेत्र में गुजराती काठियावाड़ी रंग बिरंगी आकर्षक रंगों में गरबा नृत्य की पारंपरिक पोशाकें के बाजार सज गए हैं। हाथीपोल के गरबा नृत्य की पोशाक के विक्रय करने वाले व्यवसायी ने बताया कि गरबा नृत्य की कई वैरायटी लहंगा, चोली, अस्सी कली का घाघरा आदि आकर्षक रंगों में विक्रय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गरबा नृत्य की पोशाकें की कीमत 1200 रुपये से शुरू होकर से 5000 रुपये तक पोशाकें विक्रय की जा रही हैं। माता की प्रतिमा विराजित के लिए विशालकाय मंच बनाने का कार्य शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार नवरात्रि पर्व समीप आने के साथ शहर के सुथारवाड़ा क्षेत्र में माता की प्रतिमा विराजित करने के लिए विशालकाय मंच बनाने का कार्य शुरू हुआ। सुथारवाड़ा मित्र मंडल के संयोजक तुलसीराम माली उर्फ बापू की जानकारी के अनुसार नवरात्रि पर्व में प्रतिवर्ष विशालकाय मंच बनाया जाता है। मंच के ऊपरी छोर पर माता की प्रतिमा विराजित की जाती है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन सायंकाल माता की आरती और दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। माली ने बताया कि सुथारवाड़ा में माता की प्रतिमा स्थापित करने के लिए करीब 50 फीट की ऊंचाई वाला मंच बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सभागार में चल रही बैठक। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण, उदयपुर शहर के आसपास की पहाड़ियों की खुदाई एवं कटाई, झीलों के प्रदूषण समेत विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर हो रही चर्चा। कलेक्टर बोले, सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक जुर्माना वसूले, पॉलीथीन उपयोग करने वालों में डर पैदा हो। बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, उप वन संरक्षक अजय चित्तौड़ा समेत पर्यावरण समिति से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं मौजूद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण और रेल रक्षक दल अवलोकन किया। इसके बाद राजस्थान में कवच 4.0 की टेस्टिंग किया। रेल मंत्री खुद सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफर कर ट्रायल किया। कवच प्रणाली के निरीक्षण के बाद रेल मंत्री सुमेरगंज मंडी से दिल्ली के लिए रवाना हुए। कवच सिस्टम 2 ट्रेनों को आमने सामने आने पर ऑटोमेटिक रोकने का काम करता है। इसके साथ ट्रेन की स्पीड को भी कंट्रोल में रखता है। मुनेश गुर्जर को हेरिटेज नगर निगम मेयर पद से निलंबित किए जाने के बाद वार्ड नंबर 74 की निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाया गया है। कुसुम पहले भारतीय जनता पार्टी से एक बार पार्षद रह चुकी है। कमी खामियों को दूर करके अब की बार हमने निलंबन आदेश जारी किया है, इसलिए अब कहीं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि उसे कोई राहत मिले। और अब कार्यवाहक मेयर का सवाल है, तो आज की तारीख में शायद हम इस बारे में भी निर्णय कर लेंगे। हमारे अधिकांश पार्षदों से, विधायकों से सबसे चर्चा हो चुकी है। कुछ 2-4 से और चर्चा होनी, और चर्चा होने के बाद हम इस पर निर्णय। कांग्रेस के 8 पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा कुसुम यादव को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बुलाया था। बीडीए में पिछले दिनों से लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा था। अब विश्नोई जी के आने से उसको और तेजी मिलेगी और बल मिलेगा। और एक बार हम कोशिश ये करेंगे आने वाले कुछ समय में जयपुर विकास प्राधिकरण की जितनी भी परिसंपत्तियां भूमि संबंधी हैं और वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ी हुई थी, उन सबको अतिक्रमण से मुक्त करवाकर उनकी योजना बनाकर उन्हें बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तुत करेंगे और उससे फिर जो धनराशि प्राप्त होगी उससे
जयपुर शहर की समस्याओं और विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाकर हम समस्याओं का समाधान और विकास को गति देने में काम में लेंगे। इसके बाद उनके नाम की घोषणा कर दी गई। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमारपाल गौतम ने उनको कार्यवाहक मेयर बनने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान कैंसर पीड़ित परित्यक्त अध्यापिका मंजू जोधावत की फरियाद लेकर उनके पुत्र आए। पुत्र ने बताया कि उनकी माता का ऑपरेशन किया गया है। उनकी अवस्था को देखते हुए उनका स्थानांतरण बावड़ी घुघरा अजमेर में कर दिया जाए। कैंसर पीड़ित के मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर उसका स्थानांतरण करने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा विकलांग अध्यापक नाहर सिंह का भी उनकी स्थिति देखकर मदन दिलावर ने उसके इच्छित स्थान पर स्थानांतरण करने के निर्देश जारी किए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।